नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी से कुछ भर्तियों को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट है और साथ ही साथ पीईटी के द्वारा जो शॉर्टलिस्टिंग की जाती है किसी भी भर्ती की मुख्य परीक्षा को लेकर के मुख्य परीक्षा में उसको लेकर के यहाँ पर एक बड़ा बदलाव होने की पूरी उम्मीद है। सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लंबे समय से मांग की जा रही थी कि पीईटी एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थियों में से अधिक अभ्यर्थियों को मौका मिले जो भी भर्तियां आती हैं उनकी मुख्य परीक्षा के लिए। कुछ भर्तियों में विशेष पद होते हैं तो वहां पर अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को मौका मिले। कुछ भर्तियां ऐसी होती है जहां पर विशेष योग्यता मांगी जाती है, केवल फीमेल कैंडिडेट हो या फिर कोई विशेष वहां पर कोर्स या कोई सब्जेक्ट या इस तरह की अर्हता मांगी जाती है तो वहां पर अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को, इवन आप समझ लें कि पीईटी में अगर आपके बहुत कम नंबर भी हैं तो भी आपको मौका मिलने की उम्मीद रहेगी। यही नहीं, विशेष बाकी की भर्तियों के लिए भी शॉर्ट लिस्टिंग में ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसको लेकर के माननीय आयोग के सचिव सर की तरफ से शासन को पत्र भी भेज दिया गया है और शासन से इस पर सहमति मिलने की पूरी उम्मीद है। ये रूल केवल और केवल नई भर्ती के लिए होगा जो कि पेट 2022 से आएंगी। ध्यान दीजिएगा, पेट 2021 में कोई भी परिवर्तन नहीं होना है शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर के, क्योंकि जो रूल बाकी की भर्तियों के लिए अप्लाई हुआ है वही रूल अभी जो जिन भर्तियों में शॉर्ट लिस्टिंग होना है, जैसे मुख्य सेविका भर्ती है, अनुदेशक भर्ती है या जूनियर असिस्टेंट 1262 पद वाला है, तो इनमें भी सेम वही रूल अप्लाई होगा। यानी पीईटी के द्वारा शॉर्ट लिस्टिंग का जो नया रूल शासन की तरफ से सहमति मिलने के बाद माननीय आयोग की तरफ से उसको लागू किया जाएगा, शासन की तरफ से लागू किया जाएगा, तो ये रूल आने वाले नई भर्तियों के लिए होगा जो कि पेट 2022 से भर्तियाँ आएंगी। तो ये उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है जिनको मौका नहीं मिल पा रहा था। पेट 2021 में ऐसे ही लाखों अभ्यर्थी इंतजार करते रह गए कि उन्हें भी मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए मौका मिले। जहाँ पर देखिए पद बहुत कम होते हैं वहाँ पर कुछ हज़ार अभ्यर्थियों को मौका मिल पा रहा था, लेकिन ये नया रूल लागू होने से क्या होगा कि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को मौका मिल सकेगा किसी भी आने वाली भर्ती की मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। तो तैयारी आप सभी स्टार्ट कर दीजिए अगर आप तैयारी नहीं कर रहे थे या फिर अगर आपके पेट में नंबर कम रह गए थे किसी कारणवश तो आप भी तैयारी करते रहिए। अब यहाँ पर देखिए यही सेम चीज़ यहाँ पर हम बताने वाले आपको है एकेडमिक को लेकर के। कनिष्ठ सहायक भर्ती में एकेडमिक भी जोड़ा जाता है मेरिट में। जैसी पुरानी भर्ती जूनियर असिस्टेंट 2016 की, 2019 की, अभी जो भर्ती पेट 2021 से चल रही है इसमें एकेडमिक नहीं हटने वाला है, क्योंकि वो पुरानी जब नियमावली थी उसी नियमावली के आधार पर भर्ती का नोटिफिकेशन आया था। तो इसमें एकेडमिक नहीं हटेगा, 100% नहीं हटेगा। तो आप बिल्कुल भी ये ना मान करके चलें कि एकेडमिक हट भी सकता है। जो पुरानी भर्ती है जूनियर असिस्टेंट वाली, जिनके एग्जाम होंगे आगे, शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया होगी, तो अभी आपकी भर्ती में एकेडमिक लागू रहेगा। लेकिन जो नई भर्ती आएगी कनिष्ठ सहायक की, लगभग 3000 प्लस पदों पर, 3000 से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती आ सकती है। 3200 3300 जितने भी पदों पर आए, माननीय आयोग के ऊपर, शासन के ऊपर है। इस भर्ती में एकेडमिक हटने की उम्मीद 100% है। इतना ही नहीं, परीक्षा पेपर पैटर्न में भी थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है। अब देखिए आने वाले समय में अभी आप देखेंगे जो भर्तियां चल रही, जैसे वन दरोगा भर्ती को ले लीजिए, सिलेबस में कितना बदलाव हुआ है। केवल जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उस पोस्ट के हिसाब से केवल वही सिलेबस में रखा गया है, बाकी की चीज़ें नहीं रखी गई हैं। तो आने वाले समय में यही परिवर्तन आपको बाकी की भर्तियों में भी देखने को मिल सकता है, यानी सिलेबस में भी बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। अब आगे देखिए यहाँ पर वीडियो 2018 भर्ती में री एग्ज़ाम डेट को लेकर के। वीडियो 2018 भर्ती का एग्ज़ाम जून के महीने में ही होने की 100% संभावना है। शासन से अभी पूछा नहीं गया है, शासन से कोई एक डेट फाइनल करके माननीय आयोग की तरफ से शासन से पूछा नहीं गया है, लेकिन जून में ही एग्ज़ाम होने की पूरी उम्मीद है। अभी निकाय चुनाव भी चल रहा है, निकाय चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, आगे निकाय चुनाव होना है, उसका रिजल्ट आना है, उसके बाद ही आप सभी को इसमें प्रक्रिया देखने को मिले। लेकिन आप लोग जून महीना ही मान करके चलेंगे कि आपका एग्ज़ाम डेट लग जाना है। कोई बहुत विषम परिस्थिति हुई तो अलग बात है, अदरवाइज जून के महीने में ही आपका एग्ज़ाम कराए जाने की पूरी उम्मीद है। उसके आगे कुछ भर्तियों के भी एग्जाम होंगे जुलाई के महीने में, जैसे मुख्य सेविका भर्ती है, कनिष्ठ सहायक भर्ती है, आईटीआई अनुदेशक भर्ती है। जुलाई अगस्त तक ये एग्जाम चलते रहेंगे आगे। और जिन भी नए भर्तियों का विज्ञापन आना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 से, उनका विज्ञापन 13 मई के बाद आएगा। 13 मई तक आचार संहिता, 13 मई को निकाय चुनाव का परिणाम आ जाएगा। उसके बाद ही हो सकता है 13 से 14 भी हो जाए, क्योंकि
नगर निगम को छोड़ करके बाकी के बैलेट पेपर से चुनाव होने हैं। तो काउंटिंग में हो सकता है कि एक दिन का अतिरिक्त समय लग जाए। तो 14 मई तक आप मानकर चलें। 14 मई के बाद 15 मई से जो नए विज्ञापन है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर उनकी परीक्षाएं अगस्त या अगस्त के बाद से लगने स्टार्ट हो जाएंगे और उसी समय आप सभी को पेट 2023 का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए जूनियर असिस्टेंट, माफ़ी चाहूँगा, मंडी परिषद 2018 भर्ती में हमने सुबह भी आप सभी को अपडेट दी थी कि मंडी परिषद वाले भर्ती में आयोग की तरफ से जल्द ही इस पर काम स्टार्ट होगा। और फिलहाल में अभी यहाँ पर शासन से पूछा गया है मंडी परिषद भर्ती में, तो जिस प्रकार से शासन से इसमें अनुमति मिलेगी उसी तरह से इसमें आगे की प्रोसेस तुरंत स्टार्ट की जाएगी। इसमें कोई भी भर्ती रद्द या री एग्ज़ाम जैसा कुछ भी नहीं है। इसमें दोबारा यानी इसमें रिजल्ट आना है, क्योंकि इसमें OMR सीट में छेड़छाड़ की शिकायत मिली थी और वो रिपोर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट थी शासन को भेजी गई थी बहुत पहले ही। लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे कि ये भर्ती फिलहाल में इस पर कोई कार्य नहीं हो रहा था। लेकिन अब जो भी पुरानी भर्तियां हैं, माननीय आयोग के सचिव सर की तरफ से उन पुरानी भर्तियों पर ही कार्य किया जाना है कि पुरानी भर्तियाँ जितनी जल्दी जितना पूरा कर सकें उतनी भर्तियाँ पूरी कर दें। जैसे आप देखेंगे पुरानी भर्ती एक है अनुदेशक वाली 2015-16 की है, एक एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती है। एक्सरे टेक्नीशियन को लेकर के कल एक कमेंट हम देख रहे थे, इंटरव्यू के लिए आपकी तरफ से पूछा जा रहा था। तो नेक्स्ट मंथ में आप सभी के लिए जो इंटरव्यू की डेट है वो आपको देखने को मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंटरव्यू आपका नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, लेकिन जो डेट है वो डिसाइड की जा सकती है नेक्स्ट मंथ में। और ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों भर्तियों में से किसी एक का इंटरव्यू मई के महीने में लग भी जाएगा। तो मई जून तक आप मान कर चलें कि आप सभी के इंटरव्यू कंडक्ट करवा लिए जाएंगे और मई के महीने में ही मंडी परिषद 2018 भर्ती में आगे की प्रोसेस होने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। आगे की प्रोसेस का मतलब है कि JEE 2018 भर्ती में आप सभी जानते हैं कि कुछ OMR सीट की इवेल्युएशन का स्कैनिंग का मामला फंसा हुआ है। तो उसमें संभवतः जो कुछ भी आगे की प्रक्रिया होनी है, जैसा कि आप सभी को पहले भी बताया गया था कि उसमें दोबारा से एग्जाम उन अभ्यर्थियों के करवाए जा सकते हैं या जो कुछ भी उसमें होना होगा वो प्रोसेस आपको मई के महीने में देखने को मिलना चाहिए। हालांकि अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से लगातार अपने रिजल्ट को लेकर के परेशान है, लेकिन अभी इसमें फ़िलहाल में जो OMR सीट की स्कैनिंग का मामला अभी वही फंसा पड़ा है। तो इस वजह से रिजल्ट में आपकी अभी और भी देरी हो सकती है। इसी तरह से मंडी परिषद भर्ती में अगर रिजल्ट इसमें, चूंकि दोबारा से रिजल्ट इसमें आने की उम्मीद ज़्यादा है, रिजल्ट ही इसमें आना है, तो उस स्थिति में यानी DB के लिए डायरेक्ट नोटिस ना आकर के पहले रिजल्ट उसके बाद फिर DB, तो कहीं ना कहीं इसमें भी DB में थोड़ा सा आप सभी को इंतजार करना होगा DB के लिए। दो भर्ती यहाँ पर आप सभी और देख लीजिए। एक भर्ती है जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक की जो पुरानी भर्ती है, और एक जो लोअर की भर्ती अभी हाल ही में जिनमें नियुक्ति पत्र वितरण हुआ है। इसमें कुछ अभ्यर्थियों के प्रोविजनल लगे हुए हैं। इन अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है। 16 वाले में तो बहुत ही कम अभ्यर्थी हैं, 19 वाला है लोअर 2019 वाला, तो कहीं ना कहीं इसमें अभ्यर्थी कम है। और इसमें माननीय आयोग की तरफ से कभी भी नोटिस जारी करके आप सभी की प्रोविजनल की DB क्लियर करवाई जा सकती है, ताकि उसके बाद आपकी भी जो फाइल है वो भेज दी जाए। क्योंकि एक बार आपकी फाइलें पिछड़ने के बाद कहीं ना कहीं आपकी प्रक्रिया में देरी, आगे भी देरी और हो सकती है। तो इन भर्तियों के जो भी अभ्यर्थी हैं, आप सभी से आग्रह है कि आप लोग एक बार आयोग के सचिव सर से जाकर के मिल लीजिए और उनसे निवेदन कर लीजिए कि सर हम लोगों की भी प्रोसेस करा लिया जाए। और अगर सचिव सर सहमत हो जाते हैं तो फिर आप लोगों की जो आगे की प्रक्रिया है प्रोविजनल DB की, वो बहुत जल्द करा ली जाएगी। अदरवाइज अगर ये भर्ती थोड़ी सी अगर पिछड़ी तो फिर उसमें और भी देरी लग सकती है। तो एक बार इन भर्तियों के जो भी अभ्यर्थी हैं प्रोविजनल वाले, जो DB के लिए आप लोग पूछ रहे थे, तो आप लोग एक बार आयोग के सचिव सर से जरूर मिल लीजिए, जो भी लखनऊ व आसपास के साथी हों। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक अपडेट होगी आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।